नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पंचमा पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचमा पाठ मतलब पाठ 5, जिसका शीर्षक है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम मतलब होता है सुंदर वचन रूपी मोती। अब हम पहले श्लोक का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। व्रतम यत्नेन सरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, मतलब चरित्र को हमेशा बचा के रखना चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है। धन नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, किंतु चरित्र नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा चरित्र हमेशा अच्छा होना चाहिए, चरित्र को बचा के रखना चाहिए। अब हम दूसरे श्लोक का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान च समाचरेत। अर्थात धर्म का सार सब कुछ सुनो और उसे सुनकर जीवन में पालन करो। जो स्वयं के प्रतिकूल हो उन्हें दूसरों पर लागू मत करो। अब हम तीसरे श्लोक का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव्य तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं, इसलिए हमेशा ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने से सभी खुश रहते हैं, किसी के भी मन दुखाने जैसी बात नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा नम्र और प्रिय वचन बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता एवं कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतये। अर्थात नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल स्वयं अन्न नहीं खाते हैं, महापुरुष परोपकार के लिए ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष फल देते हैं पर स्वयं फल नहीं खाते हैं, बादल भी बारिश करके अन्य फसल को उपजाते हैं पर स्वयं नहीं खाते हैं। इसी प्रकार महापुरुषों की महिमा होती है कि महापुरुष परोपकार के लिए होते हैं, मतलब परोपकार मतलब दूसरों का कल्याण करने वाले होते हैं। अब हम अगले श्लोक का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्य गुणे समः। अर्थात पुरुषों को हमेशा अच्छे कार्यों में प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुणयुक्त निर्धन भी गुणहीन धनवान के समान नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि गुणवान व्यक्ति अगर निर्धन भी होगा तो अपने गुणों से हर जगह उसका पूजा जाएगा वो, लेकिन धनवान व्यक्ति गुणहीन मतलब संस्कार उसमें नहीं है, वह धनवान व्यक्ति गुणहीन होने के कारण वह कहीं भी सम्मान नहीं पाता है। आरभ्य गुर्वी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वर्धितमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्धि भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। अर्थात दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में तो दिन की पूर्वार्ध की छाया के समान लंबी, किंतु बाद में क्रमशः घटती जाती है, लेकिन सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में छोटी किंतु बाद में बढ़ती जाती है।
अब हम अगले श्लोक का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हर्षा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले सह विप्रयोगः। अर्थात हंस पक्षी जहाँ कहीं भी जाते हैं पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनसे हंसों का वियोग होता है। अब हम अंतिम श्लोक का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्त भवन्ति दोषा आस्वत्तोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासादनं भवत्पया। अर्थात गुणवानों में गुण जाकर विशेष गुण बन जाते हैं, वे ही गुण गुणहीन में जाकर दोष बन जाते हैं। गुणवान व्यक्ति अगर गुणी लोगों के साथ रहेंगे तो उनमें और विशेष गुण और आ जाते हैं, लेकिन गुणवान व्यक्ति अगर कोई गुणहीनों के बीच में जाएगा तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से बहती हुई नदियों का जल पीने योग्य रहता है किंतु वे समुद्र में मिल जाती है तो नदी का पानी भी खारा हो जाता है, मतलब न पीने योग्य हो जाता है। इसलिए गुणवान लोगों की संगति करना चाहिए, गुणहीन लोगों से अवगुणी लोगों से दूर रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।